अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब बट एंड वेलकम बैक। कल के शो के कल का जो तसलसल है उसको हम जारी रखे हुए हैं। अब हम बसंत की कुछ यादें आपके साथ ताज़ा कर रहे थे और वही आपको दिखा रहे थे। आपने कल देखा हम शायद मकसूद भाट साहब की छत पे थे, आज हम आपको दिखाएंगे हम एक और सेलिब्रिटी की छत पे गए थे। लेकिन उससे पहले यहाँ हम माल्टे खा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरे सारे बुजुर्ग यहाँ मेरे साथ बैठे, मेरे भाई मेरे साथ बैठे हैं। बुजुर्ग में वैसे कह रहा हूँ मैं ये मेरे से ज़्यादा जवान है, यानी कि अब इनकी बातें कभी अब ऑफ कैमरा आपको सुनाया को बड़ा मज़ा आए, लेकिन वो भी हम आपको सुनाएंगे नहीं, अभी उसका टाइम नहीं आया। तो मैं अख्तर रसूल साहब आपसे पूछना चाह रहा था, नवाज शरीफ साहब भी बड़ी आपके तो लीडर हैं, आप बड़ा पसंद करते हैं उनको, वो सुना बड़ी पतंगबाजी करते थे। और मियां नवाज शरीफ साहब का मैं आपको बता दूं कि ये जो पसंद होने जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के इंटरेस्ट की वजह से होने जा रही है। बिल्कुल, वो पतंगबाजी को बड़ा पसंद करे। एक मरतबा जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका मुझे टेलीफोन आया था और पूछ रहे भाई अख्तर रसूल तुम बसंत कैसे मना रहे हो। मैं कहा जी मैं तो अपने घर की छत के ऊपर ही, तो आप भी आ जाएं। तो इतना इंटरेस्ट ले रहे थे वो। तो ये जो परमिशन हुई है ये डेफिनेटली उनकी बहुत बड़ी राय इसमें। पेचा लगाया उनके साथ, आपने पेचा लगाया उनके साथ? वो उनके लिए तो पेचे लगाते गुजर गई और उनके साथ पेचा नहीं लगाया आपने? उनके लिए पेचे लगाते गुजर गई। तो ठीक है, वो अपनी मर्जी है, लेकिन ये अंकल आपने बड़ा एंजॉय किया इस बात को, है ना? इसमें कुछ चीज़ें बताएंगे, आप बताएंगे? अंदर की बात पूछ लूं? पूछना चाहते हैं मुझसे। अच्छा ठीक है, कॉन्फिडेंशियल। तो आपने उनसे पेचा कभी नहीं लगाया? नहीं, मेरा पेचा उनसे बनता ही नहीं है। यहाँ किसी ने पेचा लगाया, आपने लगाया? ये जरा माइक देना, आपके दोस्त आजी बब्बा साहब ने मियां नवाज शरीफ से पेचा लगाया। जी सर जी, मियां नवाज शरीफ साहब, इनके भाई सारे बहुत ज़्यादा शौकीन थे पतंगबाजी के। मिस्री शाह नीला स्कूल के सामने डॉक्टर हफीज़, इनका ससुराल था वो। इनका ससुराल है ना, कुलसूम नवाज साहबा का घर मोहतरमा कुलसूम नवाज साहब। हाँ जी, मिस्री शाह में मोहतरमा कुलसूम नवाज साहब का घर है, डॉक्टर हफीज़ साहब का घर। नवाज शरीफ साहब नॉट ओनली बसंत, उसके बाद भी जो संडे छुट्टी वाले दिन होता था ना, उधर आते थे रेगुलर पतंगबाजी करने। सर मेरे उस्ताद का घर था चिम्मे पहलवान का, नीले स्कूल के साथ ही। अच्छा। डॉक्टर हफीज़ की और इसके डायरेक्टली जो छाती ना हमारे से पेचे होते रहे हैं, यानी बसंत के बाद भी बसंत को आते थे, बसंत मनाते थे, और उसके बाद जो भी संडे छुट्टी वाला दिन था ना, उधर आकर पतंगबाजी कर जब तक सीजन होता था। ये तो कोई वाकया बताएं। ये मतलब आपको पता था कि नवाज शरीफ से पेचा लगा हुआ लग रहे हैं, तब उसको नहीं थे, तब ये वज़ीर आज़म नहीं थे, वज़ीर आला वज़ीर आला जब रहे तब हुए थे। वज़ीर, अच्छा जब पतंगबाजी हाँ पतंगबाजी तब भी आते थे करने। वो तो अनफॉर्चुनेटली ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ गए कि डेंजरस हो गई पतंगबाजी, गले कटने शुरू हो गए। नवाज शरीफ साहब के साथ पतंगबाजी का जो आपके पेचा लगा है उसका कोई वाकया सुना? सर पेचा लंबे क्या बसंत जो टेक्निकलिटी है ना, वो लंबे पेच नहीं होते, बस लगते ही कटकड़ा हो जाता है। अच्छा, पेचा जो सा होता है वो लंबा नहीं होता? लंबा नहीं होता, लंबे पेचे होते हैं दूर वाय पे जाके कोई कटकटा करना, मगर इसकी जो सिग्निफिकेंस है ना, वो आपने आधे मिनट में फैसला पतंगबाजी में पेचे में हो जाना चाहिए। मिनटों पार्क में जो पतंगबाजी 2-3 मिनट जो पेचा चला है ना, वो एंडेड इन अ ड्रॉ। वो कहते हैं बराबर ले आ जाओ जी नानू, क्योंकि पीछे बंदे वेट कर रहे होते थे। 20 पतंगे पीछे खड़ी हैं, एक बंदा पेचा कर रहा है, वही 5 मिनट ले लेगा, तो बाकी क्या करेंगे? 1-2 मिनट 3 मिनट समझाएं मुझे, यानी कि सबकी पतंगे खड़ी हैं, सबकी पतंगे खड़ी हैं, पेचे करने। यस, तो बारी-बारी पेचा हो रहा है, पेचा बारी-बारी हो रहा है। मैं इसको एक्सप्लेन कर, 2 टीमें खड़ी हैं, वो 10, 12, 15, 20 उधर खड़ी हैं, 15, 20 इधर से। तो वो उधर इशारा करते हैं एक दूसरे को, जिसने पेच लगाना है जिस पतंग के साथ, उधर से वो इशारा करता है, इधर से ये करते हैं। जब दोनों के इशारे मिल जाते तो वो वेट करते हैं कि अगले पेच का फैसला हो जाए। वो फैसला हो जाए फिर उनकी बारी शुरू आती है। इसे वादा कहते हैं? हाँ जी, ये वादा होता है? वादा ही कहते हैं। अच्छा, मैं मिंटो पार्क में इसको वादा कहते थे? वादा कहते थे, आज इसका वादा, इसका वादा। पेचे को वादा नहीं कहते थे। बात ये है, हाँ। एक दिन मैं मिंटो पार्क गया, मैंने कब जीता हुआ उधर, मेरी शाह जमाल की एक टीम थी, मैंने बनाई हुई थी। तो शेख सिकंदर वगैरह और सारे काजी जहांगीर वगैरह हमारी टीम में शामिल थे, अमजद कादरी, सगीर कादरी, परवेज़ कादरी वगैरह सारे। सब किसकी टीम में थे? शेरबट सब प्लेयर नहीं थे ना, ये शौकीन थे हमारी तरह। ये सिर्फ तनाई डालते, खलीफे तनाई डालते। वो हमने जब यहाँ एक कप हुआ, उतना बड़ा कप था, वो हम लेके जीत के गए, काट के वो सिफारिशों से नहीं मिलता था, पेज काट के मिलता था।
तो वो 11 पिचों का मैच था। हमने 11 पूरी की, उनकी 6 पॉइंट से हमने 11 थी, हमने किया लेके गए। 11 पेचों का मैच होता है। मैच होता रहा। कैसे होते थे? वो देखें, इंतजामिया जो होती है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो डिसाइड कर ले कि कितने पेज जो हैं वो जो पहले 11 काट गया वो उसको विक्ट्री दे देंगे। तो हमारा जो हमने जीता हुआ कप उसमें 11 पेज ही थे, तो हमने वो वहाँ 11 में से आपने 11 ही जीतने हैं जो मैक्सिमम जीत जाए। मैक्सिमम 11 जो पहले काट गया, अच्छा, जो पहले काट जाए 11 पेज उसको विक्ट्री बन जाती है। बेस्ट ऑफ 11 समझ लें। तो वो अल्लाह की मेहरबानी से हमने जीता। और बड़े खूबसूरत लोग थे, कमिटमेंट के साथ। एक पतंग उड़ी हुई है 20 इधर से 20-25 उधर से, वो एक भी जा नहीं सकता था। जब वो आपस में इशारा करते थे, यहाँ से इजाज़त होती थी, फिर उनका पेज शुरू होता। ये बताएं, वो आप मुझे जो वाकया बताने का कह रहे थे जो आपने मुझे ब्रेक में नहीं बताया, वो बताएं वो क्या है? वो एक दिन मिंटो पार्क में गया हूँ, अच्छा, तो उस दिन वहाँ गेम नहीं हो रही थी। ये किस ईयर की बात है? ये मैं हॉकी भी खेल रहा था उन दिनों में, 30 साल तो पहले की। हाँ ज़्यादा 95? मेरा ख्याल है कि ये 80 की 85? 78-80 की बात है। 78-80 की बात है। अच्छा, वो मैं वहाँ पेचे लगाने गया तो वहाँ गेम नहीं हो रही थी। अच्छा, तो मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी मैंने कहा यार अंदर से चलते हैं, रंग महल से होके निकल जाते हैं। तो हम रंग महल चौक पहुँचे ना जी वापसी में, तो ऐसे ऊपर नज़र गई तो पतंगें उड़ी हुई थी। मैंने कहा, मेरे साथ 2-3 बंदे थे, मैंने कहा चलो यार लगाते हैं पेज इनके साथ। हम भी एक मार्केट में चढ़ गए। अच्छा, चढ़ के हमने पतंग उड़ा दी और उनके साथ मिलाने की कोशिश की। तो मैं एक वो इशारा मान लिया उसने, मैंने उसके ऊपर चढ़ाई। मैं पेज लगाने तो मुझे आवाज़ आई, पंजाबी में आवाज़ आई, और इधर थले ला। अब मैं इधर देख रहा हूँ, वो सारे फर्स्ट फ्लोर है मार्केटों का, कोई मुझे नज़र नहीं आया। तो मैं फिर अपनी मर्ज़ी से शुरू हो गया हूँ कि उसको के ऊपर से मैं इसको लेता हूँ। फिर मैं कहने इधर थले ला। वो जिधर से आवाज़ आई मैंने देखा वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक मस्जिद बनी हुई थी, एक बंदा दुआ मांग रहा है। मैं कहना इधर थले ला, तू कहना क्यों नहीं पे? वो अपनी दुआ में वो उसमें इन्वॉल्व इतना इन्वॉल्व हुआ था। अच्छा, मैंने भी कहा, अच्छा मैंने कहा यार अब मैंने इसकी बात नहीं टालनी। दुआ मांग रहे हो सकता है कनेक्ट हो, ऊपर से उतारी और उसके नीचे लगा दी। अब मुझे कह रहा है डोर ला। मैंने कहा अच्छा चलो यार, जो ये कह रहा है, जो इसने कहना है मैंने वो माननी है। मैंने डोर के साथ डोर लगा दी उसकी। कहता चला इसको, मैंने चला दी। वो 1 मिनट में अंदर में मैं पतंग उसकी काट दी। तो कहता आमीन। इतने लोग इन्वॉल्व थे इसमें, दुआएं मांग रहे थे। दुआ के दौरान भी वो कह रहे थे। तो ये खूबसूरत बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। उस्ताद जी आप मुझे बताएं ये शाम कल्याण के बारे में, ये शाम कल्याण क्या होता था? क्योंकि मैंने बड़ा सुना है इसके बारे में। क्या ये वो भी होते थे जो वो बुर्ज उड़ाते होते थे? बुर्ज कहते थे ना उसको? हाँ, जब एंड होता था ना, जब बसंत एंड होती थी तो लास्ट पेचा जो होता था ना, लास्ट पेचा वो लंबा करते थे, उसको शाम कल्याण कहते थे। शाम कल्याण पेचे के कटकड़ा के बाद, उसका कटकड़ा उसके बाद बुर्ज उड़ाए जाते थे। शहर की तो ये शान थी जी, शान थी शहर की। बुर्ज बनाए जाते हैं स्पेशली, शेरांवाला गेट में स्पेशलिस्ट था एक। मैं शेरांवाला गेट का रहने वाला हूं। उधर स्पेशलिस्ट था, साइकिलें भी वो देता। हाँ अच्छा, जी। वो जंगीर पहलवान, वो बुर्ज स्पेशल उनका बंदे तो बुर्ज बनाते जिसमें नीचे आपने देखे होंगे, नीचे आग लगा के वो ऐसे कुमकुम ऐसे छोड़ दे, सैकड़ों बुर्ज छोड़ देते। बहुत ही खूबसूरत सीन होता था। सैकड़ों बुढ़े जुड़ रहे हैं, दिए जल रहे हैं, उसके नीचे एक बत्ती लगाई होती, दिए जल रहे हैं। तो शाम जो एंडिंग शाम कल्याण का आप कह रहे हैं ना, वो ये कल्चर होता है। जब मगरब की अजान हो गई है, नमाज हो गई है, उसके बाद ये बुर्ज जो है ना ये सब छोड़े जाते थे। शाम कल्याण को शाम कल्याण क्यों कहते हैं? शाम एंडिंग पेच होता था शाम कल्याण। इसके बाद जी खत्म, पतंगबाजी और नेक्स्ट डे पे चली। ये बड़ा गुड्डा होता था? बड़ा गुड्डा शाम कल्याण में बड़े को ये रख लो जी शाम कल्याण के लिए। ये बड़ा गुड्डा है, जैसे अख्तर सुल साहब ने बताया कि बड़ा गुड्डा बड़ी पतंग एंड पे रख ले, इसको शाम कल्याण, इसको एंड में उड़ाना है, शाम कल्याण वाला पेचा। अंकल आप कैसे प्लेयर थे? मैं जी बहुत अच्छा प्लेयर तो नहीं था,
अख्तर रसूल साहब जैसे प्लेयर नहीं थे, आपके बेस्ट फ्रेंड है ना ये? नहीं नहीं, मैं इन जैसा प्लेयर कहाँ हो सकता हूँ ये तो वैसे ही कप्तान है, अच्छा तो कप्तान से तो नहीं ना मुकाबला हो सकता। अच्छा। लेकिन अपने वक्त में ठीक थे। देखिए लाहौर में दो तरह के पतंगबाज। आप किसी ग्रुप में थे, जैसे इनका एक ग्रुप था, जी या आप मैं सोलो मैं उड़ाते इन्हीं थे? के ग्रुप में था ना। अच्छा, हम लोग सोलो- नहीं थे, सोलो नहीं उड़ाते? सोलो भी थे। बात ये मैं वही बताने लोगों, दो तरह की पतंगबाजी थी। एक वो जो ग्रुप की शक्ल में थी, जो ज़्यादा मिंटो पार्क में या किसी स्पेशल इवेंट के तौर पे मनाई जाती थी। एक वो जो हर छत पे लोग चढ़ जाते थे। जी ठीक है, अच्छा, जो आप पेचे की बात कर रहे थे, लंबा पेचा, वो छतों पे होता था। ऐसे ही है। वो बड़ी बड़ी दूर, वो तो पतंगे नजर आनी भी बंद हो जाती थी, हाँ इतने इतने लंबे पेच होते थे। ऐसे ही है। फिर एंड पे तोड़ के छोड़नी पड़ती थी कि यार उन जान छुड़ाओ दे करो, तोड़ देते थे? तोड़ देते थे। मैं आ रहा हूँ दोनों आपको, माइक दे दो। ग्राउंड में तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं ना जी। अच्छा इकट्ठे होके हाथ में ला के एक दूसरे से लैदा हो जाते हैं। हाँ, ये क्या करते थे? इकट्ठे देखे ना, एक बंदा इधर खड़ा है, किधर खड़ा है, और तो पेचा अगर वो नहीं, पेचा लंबा लंबा चला हो गया। तो वो दोनों करीब आ गए। करीब आके उन्होंने अलग अलग कर लिया, पेचा छुड़ा लिया आपस में। अच्छा छतों पे ये नहीं हो सकता, छतें दूर दूर होती हैं। तो ये छुड़वा लेते थे हाथ में? ये ऐसे होता था कि ग्राउंड में जिस तरह उन्होंने बताया कि आवाज़ होती थी, बराबर हो गया तो फिर दोनों प्लेयर आपस में मिला के वो अपनी तानियाँ जो थी वो मिलाते थे, तो जो जहाँ से क्रॉस हुआ होता था वो हाथ में आ जाता था, तो उसको फिर अलग अलग करके चले जाते थे। ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब कि कोठों के ऊपर तो मिलाप नहीं हो सकता ना जी। चौधरी साहब कैसे प्लेयर थे? आपकी टीम में थे तो कैसे प्लेयर थे? चौधरी साहब चार में से एक दो काट लेते थे। चार में से एक दो काट लेते थे। हाँ। और मुझे भट्ट साहब ने बताया कि भट्ट साहब सिर्फ लुटेरे थे। ऐसे ही है भट्ट साहब, ये माइक पकड़े ना जरा। हाँ जी। सिर्फ लुटेरे थे आप? नहीं, मैं देखें, मैं तो आप सिर्फ तनाए बांधते थे और लूटते थे? मैं जो अपना हाथ कटने से ज़रा थोड़ा अवॉइड करता था कि मुझे ये हाथों को कटना अच्छा नहीं लगता था। नाइस। तो वो फिर Sensitive। हाँ, जो सबसे जो आसान तरीका था उस वक़्त, मैं बात कर रहा हूँ आपको 40 साल पुरानी, तो वो क्या था कि लूटने का ये होता था कि एक बड़ी सी डांग होती थी, और वो फिर जब डांग शाख होती थी, शाख, उस पे वो ऐसे करके बना होता था, छज्जा सा, गुच्छा सा बना देते हाँ, थे। टांगड़ा। और अगर कोई कटी हुई पतंग या गुड्डा या कोई भी आती थी काइट, तो वो उसको पकड़ लेते थे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उड़ानी आपको आती नहीं थी, उड़ाना आप चाहते नहीं थे, तो ये लूटते क्यों थे? लूट रहे, मैं कुछ तो करना सी ना। मेरा मतलब है कि सारे देख रहे, सब बिजी होते थे। सब बिजी हो, मैं भी बिजी हूँ। मैं भी बिजी था। मैं अपना देखता सा कि केड़ी डोर आई है, उन्होंने लपेट लपाट के अपने को ले आना, और फिर उतार भी लेना। फिर अगर वो बहुत तो फिर क्या करते थे? उसका क्या करते थे जो गुड्डी आ जाती थी? पतंग पकड़ लिया वो आपने, ऐसे अपना गिच बना ली? गिट कहते थे हाँ। कि गिट पे वो इकट्ठी करके, तो रात को मेरी जो होती थी क्वांटिटी, वो आमदन ज़्यादा होती थी, बाकियों ने तो उजाड़ दिया होता था। आप वहाँ बिजनेस कर रहे थे? मैं तो बड़े बड़े गुड्डे और बड़ी बड़ी पतंगे मैंने वापस उतारी, और उतार के फिर उस वक्त बड़ी सस्ती बेच दिया करता था। कभी कोई 54 दे दी, कोई किसी ने 98 दे दी अपने यानी कि बिजनेस आपका ज़ेन चलता था। ये तो बिजनेस। मेरे वाले साहब जो थे वो भी चूँकि ज़्यादा नहीं उड़ाते थे, तो वो फिर सबसे ज़्यादा जो कम रेट देते थे वो मेरे वाले साहब देते थे। वो आप अपने वाले साहब को बेच रहे होते थे? मैं बेच रहा होता था। यार भाई साहब कमाल आदमी हैं आप। देखने में हाँ, ये तो बड़ी अच्छी उस बात है। वक्त भी बिजनेस करता था। यानी कि आपने बिजनेस किया है पूरी बसंत पे। अल्लाह के फजल। तो माशाल्लाह, तो बड़ी ये कह रहे हैं अंकल इन्होंने सिर्फ बिजनेस किया है। वो पतंग आप कहते हैं 2 या 4 उड़ा, आप भी काट लेते थे। आपने कभी लुटेरा बने? आप लुटेरे? नहीं, मैंने लूटा नहीं ये कभी। लफ्ज जो है ना, आप करेक्ट करें, लुटेरा नहीं, ये एक फन था। नहीं, गुड्डियों का लुटेरा क्या लेना? लुटेरा आप गुड्डी सुने? अच्छा ठीक है। गुड्डी को पकड़ कर घर में ले आना, हाँ। ये भी एक आर्ट था, अच्छा फन था। शाम कल्याण जब अंकल उड़ता था मैं और बताऊं आपको, और बात भी बताऊं लुटेरे कि से? मेरे एक कज़न थे, तो वो क्या करते थे,
वो करते थे कि अपनी डोर को और अपने गुड्डे को नखलऊ काट उसको कहते हाँ जी, थे, नखलऊ काट होता था। छोटी दुम। उसके पीछे ना माचिस की तीलियां बांध के ना फिर उड़ाते थे वो। नहीं 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 नहीं, वो अपनी डोर को गुड़ लगा देते थे, गोंद लगा लेते थे, ताकि जब वो उड़ाते थे तो वो फिर जो कटी हुई पतंग या कोई जो आती थी तो उसको अपने साथ चमेड़ू कहते थे हम उसे। चमेड़ू कहते थे, चमेड़ू, वो नखलऊ काट चमेड़ को। के फिर ले आते थे घर उसका में। कोई तनाव का रोला होता था ना, वो घूमता रहता था, हाँ वो गुड्डा घूमता रहता था। घूमता रहता था। तो ये भी एक आर्ट था उस वक़्त, हाँ जी। कि वो सारी डोर को अगले हिस्से को गुड़ लगा के उड़ाते थे और वो फिर जो भी कटी हुई पतंग आती थी या गुड्डा आता था उसको वो चमेड़ के तो वापस बिल्कुल ठीक ले है। आते एक छोटा सा टी ब्रेक कर लें, हम टी भी आ जाए और उसके बाद आपको बताते हैं कि शाम कल्याण किस तरह उड़ाते थे और मेरे दोस्तों में से किसने शाम कल्याण उड़ाया हुआ है वो भी आपको बताते हैं। छोटा सा ब्रेक ले लें, हम इधर चाय पी। वेलकम बैक। छत पे बैठे हुए हैं, किन्नुओं के साथ साथ चाय का भी सामान आ गया है, तो आपने सोचा चाय पी लें। हम सब चाय पी चुके हैं। एक शाम कल्याण की हम बार बार बात कर रहे हैं। शाम कल्याण आप में से किन लोगों ने किसने उड़ाया हुआ? सब ने? वो बहुत हैवी गुड्डा होता था और मैं तो आम गुड्डा नहीं उड़ा सका, तो मैंने शाम कल्याण आप क्यूट भी हैं, आपको पता है, आपने बड़ी क्यूटनेस से ये बात कर दी है कि मैं तो छोटा गुड्डा नहीं उड़ा सकता था। भाट साहब एक्चुअली ना तमाशबीन है ना, तमाशाई है, तो भाट साहब तमाशाई है, प्लेयर वो है, भाट साहब तो तमाशाई है ना, वो तमाशाई है, लेकिन ऐसे ही है तमाशाई में भी वो बिजनेस कर जाते हैं। नॉलेज बहुत है। भाट साहब के पास नॉलेज बहुत है इसका। वेरी सीजनड पर्सन है, हर चीज का नॉलेज इनके पास माशाल्लाह एक सीजन पर्सन है, फिल्म मेकर है, जी। एक अच्छे क्या कहते हैं स्कॉलर भी हैं, जी। क्योंकि उनकी रिसर्च बड़ी ज़्यादा है। ये मैं तारीफ इसे जी, इनके मुंह पे नहीं बिल्कुल। करने के पीछे भी करता हूँ। और उसके बाद एक ना हिस्ट्री है पूरी शहर की, इनके पास हर बंदे का नॉलेज है कि केड़ा बंदा की कर रहा सी, मैं की कर रहा सी। फिर नवाज शरीफ से बड़ी मोहब्बत है इनकी। जी, बिल्कुल। आजकल थोड़ी कम है, वो भी मैं इनसे जिक्र करूंगा। अब ये बताएं, आप जब ख़त्म हो जाती थी बसंत, एंड हो जाती थी, फिर क्या करते थे? यानी कि आखिरी क्या होता था? बस आपकी जैसे हम बुर्ज उड़ाते थे, आप क्या करते थे? एक वो फेयरवेल टाइप का एक बहुत बड़ा सा गुड्डा होता था जो बिल्कुल एंड पे उड़ाया जाता था, और वो आप समझ लें कि भी वो एंड है, बस वो क्लोजिंग हो रही है, ठीक है, वो उड़ाना है और उसके ऊपर डिफरेंट मैसेजेस होते थे या बसंत के लोगों के बाद नाम होते बसंत थे। के बाद एंड पे रोटी बहुत बड़ी होती थी ना, जो सारे उतरते थे। रोटी तो कंटिन्यूसली चलती रहती थी ना जी। हाँ, बसंत स्टार्ट होने से एंड तक कुछ ना कुछ चलता रहता था। ये छतों पे पकता था उस दौर में। छतों पे पक रहा है, कहीं से पक के आ रहा है, वहीं पे बारबेक्यू चल रहे हैं। और वो ये देखें, ये कोई गुड्डी उड़ाना इसमें ख़ास मकसद नहीं था। ये एक इवेंट है जिसमें लोगों की गैदरिंग होती है। स्पेशली ये बसंत जो है ना, वो लाहौर की पहचान है। तो पहले शुरू से भी ऐसे ही होता था कि दूसरे शहरों से सब लोग जो है ना वो लाहौर आते थे बसंत मनाने के लिए। ऐसे ही है। ठीक है, और लाहौरियों को आपको पता मौका मिलना चाहिए होस्टिंग का, दावतें देने का, खाने खिलाने का। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिल जाता था। सारे दूसरे शहरों से लोग आते थे, दूसरे मुल्कों से आते थे, बिल्कुल आते थे। और वो आने के बाद वो इवेंट चलता था प्रॉपर। सारा दिन खाने चल रहे हैं, हलवा पूड़ी चल रही है, लाइव बन रही है, वाह वाह वाह। छत छत पे। आप लास्ट पैगाम क्या देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया। ये अब जिम्मेदारी ना गवर्नमेंट या पुलिस की नहीं है इसको गवर्न करना या इसको मॉनिटर करना। ये हम सब की इनफरादी जिम्मेदारी है कि हर बंदा इसको मॉनिटर करे और इसमें ख़राबी ना होने दे। बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास एक मौका है, इसको हमने अपॉर्चुनिटी बनाना है या इसको हमने वेस्ट करना है, ये हमारे ऊपर है। और अगर हमने इसको सही तरह से कामयाब कर लिया तो लाहौरियों के लिए ये एक बहुत नादर मौका है कि ये अपनी होस्टिंग का एक इतना ज़बरदस्त फेस्टिवल दुनिया में ये इंट्रोड्यूस करवा सकेंगे नए सिरे से दोबारा से, कि वो नेवर बिफोर ऐसे हुआ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। व्हाट्सअप योर फाइनल वर्ड। सबसे पहले बताएं, आप तो शाम कल्याण नहीं, आपने कहा मैं नहीं उड़ाता था। जी, अब ये मैं- बता दें कि फाइनल क्या मैसेज है आपका इस बसंत के हवाले से लोगों के लिए? बड़ा क्लियर कट मैसेज है जी कि इंडिविजुअल भी और कलेक्टिवली, जैसे माजिद भट्ट साहब ने कहा ना कि इंडिविजुअल, मैं समझता हूँ कि कलेक्टिवली हम सब मिलकर इस इवेंट को कामयाब करें। और जैसा गवर्नमेंट ने अपने जो SOPs बनाए हैं उन SOPs पे अमल करें, ताकि ये इवेंट जो है पूरी दुनिया में जैसे पहले मशहूर था, क्योंकि ये 25 साल से ये बंद है। और जो 25 साल तक की उम्र के बच्चे हैं जो अब जवान हो गए हैं, तो उनको इस इवेंट का इतना अंदाज़ा नहीं है
तो उनको एजुकेट करना चाहिए उनको। जैसे आप अपने चैनल के ज़रिए अब इसकी अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी हुई है, और आपकी वजह से, आप इस चैनल की वजह से, 42 की वजह से मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में ये इवेंट जो है उजागर हुआ एक दफ़ा फिर। और अगर इसको हम फॉलो कर लें और अपने जो हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको इस तरफ ले आए कि ये एक ऐसा इवेंट है कि इसकी आप पूरा गवर्नमेंट के साथ तावन करें और इसको कामयाब बनाएं, ताकि ये इवेंट जो है फॉर एवर ये जारी और सारी हो, हुकूमत को भी आसानी हो और हमें जो हम इस इवेंट को मनाने वाले हैं उनको भी आसानी हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अख्तर रसूल साहब को माइक दीजिएगा। पहले तो बताएं, शाम कल्याण जब आप उड़ाते थे तो क्या होता था? देखिए शाम कल्याण बड़ा गुड्डा आराम से उड़ा देते थे? नहीं, ऐसे नहीं है। वो होता ये है कि जो सारा दिन एक कोठों में एक दूसरे का मुकाबला होता रहता है, छोटी पतंगों के साथ, बड़ी पतंगों के साथ। शाम को जब ये वक्त आता है असर के बाद, तो फिर एक दूसरे को इशारा कर देते हैं, बड़े गुड्डे उड़ा लो भाई, या बड़ी बड़ी पतंगे जो हैं वो उसका मुकाबला शुरू हो जाता है। वो फिर वो जो आपस के लंबे लंबे पेश, हाँ हम तो वो जो आपस में मुकाबला होता है बड़े बड़े गुड्डों के साथ या पतंगों के साथ, उसको शाम कल्याण कहते हैं। और मगरब के बाद वो जो डिसाइड होता था वो, इसको तो शाम कल्याण कहते हैं। ये बड़ा खूबसूरत रंगों में बड़े गुड्डे जो पतंगे थे। शाम कल्याण उतरता नहीं था? हाँ जी, शाम कल्याण वापस नहीं आता था? नहीं, कई लोगों का वापस आए हैं। ये नहीं कि वो मेजॉरिटी जो चीज़ मतलब हाथ से निकल जाती है, ना वो डोर अपनी होती है ना पतंग अपनी होती है। तो ये एक सिलसिला हाथ से निकल गई, वो ना डोर अपनी ना पतंग अपनी। हाँ, तो बाकी मैं ये बिल्कुल भट्ट साहब की और दोनों भट्ट साहबान की ये बात को तायीद कर रहा हूँ कि ये जो बसंत की इजाज़त है, ये आपको जो SOP आपने बनाए हैं गवर्नमेंट ने, उसको फॉलो करने के लिए सबसे बेहतरीन इंसान वो घर का सरबराह है जो कोठे के ऊपर अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ चढ़ा हुआ है। उसकी जिम्मेदारी पहली है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि भाई कोई वायलेशन जो है वो उसके कोठे से नहीं होनी चाहिए। अगर उसके कोठे से वायलेशन होती है तो इसका मतलब है एक वाक़या भी आपके कितने लोग इसमें रोज़गार लोगों का मुतासर हो जाएगा, लोगों के काम बंद हो जाएंगे। वो अल्लाह अल्लाह करके वो शुरू हुआ है तो उनकी रोज़गार, उनको काम ही कोई नहीं आता। अभी देखें ना, जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने वो एक ऐप बनाई कि डोर बनाने वाले डोर पोर्टल है, वो भी मरियम की टीम ने बनाया। मैं तो यहाँ डिप्टी साहब, कमिश्नर साहब को ये कहूँगा इस प्रोग्राम के साथ है कि ये जो लोग डोर बनाने वाले हैं, डोर बेचने वाले हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। ये इनको फॉर्म, सिंपल फॉर्म के लिए वो पुर करवाएं और इनको लाइसेंस जारी करें ताकि आसानी पैदा हो उनके लिए। ये बड़ा अच्छा मशवरा है आपका, बिल्कुल ठीक है। अंकल बताएं, आप क्या कहेंगे? एक तो ये बता दें कि आपने जो शाम कल्याण उड़ाया वो वापस आया? चौधरी साहब वाली बात है कि जो डोर निकल गई, जो गुड्डी निकल गई, वो गई, वो आपकी नहीं है। वो आपकी नहीं है। जो हवा में चली गई, जो हवा में चली गई वो गई। बड़ा मुश्किल होता है। और शाम कल्याण तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। हाँ। अगर हवा तेज हो तो फिर तो बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी, फट भी जाता है, हवा में फट जाता है, फट भी जाता है, निकल भी जाता है। आप क्या कहना चाह रहे थे इसके अंदर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये सोच के पतंग उड़ाता है ना कि ये पतंग मैं वापस उतार लूँगा या डोर मेरी वापस आ जाएगी, वो उसकी पतंग कट जाती है। अच्छा, यानी कि ये सोच ही नहीं ये रखनी। कॉन्फिडेंस की बात है कि मैंने पेज काटना है। मैंने एक लाइफ में यहाँ बड़ा मुकाबला था मंसूर के साथ, हमारा जो वो कलीनों वाले के साथ। मैंने एक तीरा उड़ाया, उड़ाने से पहले क्या दिया, इस पतंग से 10 काटूंगा। 70 3 मीनार की डोर होती थी। हैं जी, तीरा। वो मैंने 10 काटी, वो टूट गया। 10 काटने के बाद टूटा। वो जो डॉक्टर हमीद होते थे ये इधर बोर्ड वाले चौक में, उन्होंने बंदा भेजा के ले आगे बड़ सब खड़े थे कहीं, जैसे लुटेरे की बात हुई है। तो वो वापस लेकर आए, वो तीरे को वापस खरीद के वापस लाए। फिर मगरब का टाइम हो गया, उड़ाओ इसको। फिर हमने उसको दोबारा उड़ाया, 11वां पेज काट के। वो डॉक्टर साहब ने अपने, आज भी लगा होगा, 20 साल पहले, 25 साल पहले की बात है, पहले मुकाबले इस तरह के थे। तीरा उड़ाते थे आप?
तीरा मतलब कोई बात ये है जी कि जो पतंगबाज है ना, वो जब पतंग कट जाती है ना तो फिर वो डोर को खींचता भी नहीं है, वो फिर उसको काट के हाथ से काट के छोड़ देता है। तो जो लुटेरे होते हैं भाट साहब जैसे, वो लूट ले उसको। लुटेरा लुटेरा नाम पड़ गया ये लुटेरा। तो बात ये है भाट साहब शहर के बड़े लुटेरे थे। बात यह है जी कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत ने तो जो करना था उसने कर दिया। उसने हुकूमत ने हमारे एतमाद पे, लाहौरियों के एतमाद पे ये फैसला किया है। अब ये लाहौरियों की जिम्मेदारी है बिल्कुल ठीक है कि लाहौरी इसको क्या करते हैं, इसको सारी ज़िंदगी के लिए इवेंट मनाते हैं या यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। आप बिल्कुल ठीक है। अल्लाह करे हमारे शोल्डर्स पे आप। मेरी लाहौरियों से, लाहौर के वासियों से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए इस इवेंट को आगे चलने दीजिएगा। बट साहब कहते हैं कि किसी ने पूछा मंडी का भाव किने विगाड़िया, वो कहता रात के भुखिया ने। ये बसंत भी विगाड़ी रात के भुखिया ने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बाबा साहब, हाजी बाबा साहब, आप क्या कहते हैं? आप दोबारा से एक शौक वापस आ रहा है। आपने मुझे बताया कि सेंट्रल मॉडल के प्रिंसिपल भी उड़ाया करते थे। नहीं जी, DPS स्कूल के प्रिंसिपल थे अलीम कुरैशी साहब। अच्छा, जो यकी गेट के रहायशी ना डॉक्टर आलम है, उसके भाई थे। ठीक है। अलीम कुरैशी साहब, लुटेरे से बात हो रही थी, वो यकी गेट के बहुत बड़े लुटेरे थे। बहुत यकीन करें, प्रिंसिपल है। वाह, 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 जी वाह। जी, प्रिंसिपल है अलीम कुरैशी साहब। नाम कोट करूँ, यकी गेट के सारे रहायशी जानते हैं। DPS स्कूल के प्रिंसिपल थे सर। वो लखनऊ का जो आप कह रहे हैं ना, वो तीलों वाली, वो आप सही बात कर रहे हैं। माचिस की तीलियां बांध के ना वो चमोड़ के पतंगे ले जाते थे। हम यकी गेट में रहते थे, वो ऊपर से सारा सामान खाली कर देते थे थोड़ी देर ले में। जाए 2-3 गुड्डों से। और अच्छा, पढ़े लिखे एक बंदा हाथ मारने वाला भी होता था। वो फाउल है, वो क्या लड़ाई करते है, थे? वो लड़ाई है। किसी के पतंगे सीधी लड़ाई है जी। हाथ मारने वाले भी थे। वो जो प्रोफेशनल, वो तो कोई ऐसी बात नहीं करता। वो दिलेरी है जी, वो दिलेरी भी है। हाँ, मैं अपने दोस्तों को बता दूं, हमारे साथ हमारे एक भाई ने ज्वाइन किया है, फिल्म स्टार भी है। तुमश भट्ट साहब मेरे भाई हैं। अभी एक इनके साथ भी ब्रेक करते हैं, आ गए उनको हमने ज्वाइन किया। अच्छा, चुमेड़ू और लुटेरे में फ़र्क होता है ना? वो छतों पे लूटते हैं और लुटेरे सरेआम भी लूटते हैं, जहाँ मर्जी सड़क पे भी कोई नजर आ गई। नहीं, माइक नहीं है आपके पास, माइक नहीं है। कभी इस्लाम के नाम पे लूटा, कभी अवाम के नाम पे लूटा। हमें तो लूटने वालों ने यारों हर दौर पे, हर गांव पे लूटा। भट्ट साहब, आपको हुस्न वालों ने लूटा? हुस्न वालों ने भी लूटा? हमने लूटा उनको जिनके पास हुस्न था। हमने लूटा शेर बता रहे हैं या कहानी बता रहे हैं? हमने लूटा उनको जिनके पास इखलाक था। हमने लूटा उनको जिनके पास इंसानियत थी। हमने लूटा उनको जो इंसान थे। पहली लाइन दोबारा बोले। हमने लूटा उनको जिनके पास हुस्न ए सलूक था। अच्छा, अब ठीक है। हुस्न सलूक पहले था। सिर्फ हुस्न में थी। हाँ जी। ये सलूक बाद में आया। ये जो आपने वो मुझे फंसाने की कोशिश की है, मैं अल्लाह के फजल से नहीं फंसते आप। गवर्नमेंट आप खुद लुटेरे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की ट्रेनिंग है, और मेरी भी तो वही है। तो बस इसीलिए ये जिधर फंसे हुए हैं उधर ही फंसे हुए हैं। उधर ही फंसे रहने हैं। हमें ज्वाइन किया हमारे बड़े प्यारे भाई हैं अल्तमश भट्ट साहब। इनकी आपने मूवी देखी लाहौर कलंदर, चंदू भट्ट के नाम से बड़े मशहूर हैं उसके अंदर। और बच्चा अब चंदू भट्ट बनने की कोशिश करता है कि चंदू भट्ट हमने बनना है। भट्ट साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र आपका है। बहुत शुक्रिया। एक तो आपने लेट ज्वाइन किया है और उसके लिए हम आपसे माजरत खुआएं कि हम आपको जल्दी ऊपर लेके नहीं आ सके। दूसरा ये बताएं कि बसंत का इवेंट दोबारा से रिवाइव हुआ है, कैसा लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त लगा जी, शुक्र अल्लाह का। रौनकें लगेंगी, मेहमान आएंगे, रोज़गार भी बढ़ेगा। आप और मैं तो कई छतें, जब ये अभी माजिद भट्ट साहब ने इसको रेस्टोरेंट नहीं बनाया था, ये पूरी ग्राउंड थी, हाँ जी, तब हम यहाँ बैठ के हमने कर चुके हैं एक शो 5 साल पहले। 5 साल पहले। जी, जी, और तब हम ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बसंत खोल दें। बिल्कुल, बहुत अच्छा जी। मरियम नवाज जी ने बहुत ज़बरदस्त ये किया है फैसला। लेकिन लोगों को ये इवेंट को कंट्रोल करके फायरिंग नहीं करनी चाहिए। बाकी ढोल ढमक्के तो होंगे, बसंत है, कोई फौतगी तो नहीं है, बाजे भी बजेंगे। डेक का भी इनको कह देना चाहिए कि भी गाने शाने सुने यार, देसी हल्का। काम होना चाहिए। हल्के से, थोड़ी हल्की आवाज़। नहीं, फिर डेक तो उच्ची आवाज़ च चंगा लगता है। देखिए इस तरह कुलते नहीं है। बसंत है, बसंत को अलाउड होना चाहिए, खाने लोग खाएं, इवेंट को एंजॉय करें, मेहमानों को बुलाएं, हल्ला गुल्ला होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं अच्छा, होना आप ये चाहिए। बताएं कि अगर चंदू भट्ट जो से आया लाहौर के अंदर वाला, जी, जी। उसको पता चला है कि बसंत अनाउंस हो गई है, जी, अब चंदू भट्ट के स्टाइल में चंदू भट्ट ने कैसे सेलिब्रेट करनी है? चंदू भट्ट अपने दोस्तों को कैसे बुलाएगा? हम
तो लोगों को जनाब बुलवाएंगे, खाने खिलाएंगे। माजे भट्ट साहब बैठे हुए हैं, खाने खिलाने के मास्टर। देखें पकेंगी, बिरयानियाँ पकेंगी, पुलाव पकेंगे, सालन पकेंगे। नहीं, चंदू भट्ट के स्टाइल में बुलाएं हमें आप। हम चंदू भट्ट को देखना चाहते हैं ना। चंदू भट्ट बसंत का इनवाइट कर रहा है, लोगों को कैसे करेगा, लाहौरियों को क्या कहेगा? अच्छा ये इस तरह कर लेते हैं, आपको मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ ना, एक आपको सिचुएशन दे रहा जी, हूँ। जी। चंदू भट्ट ने लाहौरियों को कहना है कि भाई बसंत आपने किस तरीके से मनानी है, इज्जत एहतराम से मनानी है, कोई मोटी डोर नहीं उड़ानी। और चंदू भट्ट ने ये बताना है कि भाई बसंत को तरीके से मनाओगे तो ये आगे भी तुम्हें मिलेगी। जी कैमरा आपका है भट्ट साहब। जी ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਸੰਤ ਬਣਾਓ ਜਨਾਬ, ਬੜੇ ਇhtiyਾਤ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬੜੇ ਇhtiyਾਤ ਨਾਲ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਹੋਈਓ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬਸੰਤ ਬਣਾਓ। ਬਸ ਯਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਪਤੰਗ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਬਸੰਤ ਬਣਾਓ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਬੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੋਏ, ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਂਢੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਣਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ हुकूमत है काम, हुकूमत को शर्मिंदा ना करवाना, मतलब बड़ा बड़ा फैसला है। और इसको क्लोजिंग यहीं पे करेंगे कि बिल्कुल किसी भी किस्म की गैर कानूनी हरकत से इज्तनाब कीजिएगा। ये दोबारा जैसे हमारे सारे दोस्तों ने यहाँ बैठ के आपसे रिक्वेस्ट किया है, बड़ा खूबसूरत इवेंट था। जो नई नस्ल है उसने तो शायद इसको देखा भी नहीं है, तो ये इस खूबसूरत इवेंट को मनाने का एक और मौका आपको दिया जा रहा है। उस मौके को ज़ाया मत कीजिएगा। जो नई नस्ल है वो बड़े उनको बड़ा शौक़ है। मैंने जिन लोगों से बात की जिनको ये बिल्कुल जिन्होंने देखी नहीं थी, उनको बड़ा शौक़ है कि ये कैसे मनाई जाती है। तो इसके अंदर किसी भी किस्म की गैर कानूनी हरकत मत कीजिएगा, मोटी डोर से मत उड़ाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो, आपकी कोई ये हवाई फायरिंग वाली चीज़ मत कीजिएगा। और एक और बड़ी अहम चीज़, अंदरून शहर की छतें अब शायद उतनी मजबूत ना हो, तो कोशिश कीजिएगा जिन भी छतों पे आप चढ़ें, जिन भी छतों के ऊपर आप जाएं, वो मजबूत हों और जितने लोग आप चढ़ें वो छत उसको उठाने की सलाहियत रखती हो। शौक़ में, एक्साइटमेंट में छतों पे बहुत ज़्यादा लोगों का चढ़ जाना, वो छतें कमज़ोर हैं, वो छतों का गिर जाना, तो इस तरह किसी भी इवेंट से बचिएगा और इस इवेंट को ख़राब मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो छतें छोटी हैं उनको छोटी जगहों पे कम लोग चढ़ें और वहाँ चढ़ के एंजॉय करें। जो बड़ी छतें हैं, मजबूत छतें हैं, वहाँ पर ज़्यादा लोग चढ़ें, वहाँ पर एंजॉय करें। तो इस इवेंट को इसी तरह रंगीन कीजिएगा। जाने से पहले एक छोटी सी वो हमने क्लिप है, रूबी अनम साहब की छत पे भी हम इसी तरह बैठे थे, उनसे जो बात की थी वो भी देखते जाइएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ਤੁਸੀਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? मैं अपनी जिंदगी च जिन्ना इंजॉय बसंत नूं और गर्मियां च जो मारां असें खाधियां ने, ਦੁਪਹਿਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੀ? ਦੁਪਹਿਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਛੱਤ ਤੇ। ਛੱਤ ਤੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਾਂਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਨ, 3-3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਘਰ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ, ਕਦੀ ਫੁੱਫੀ ਸਾਡੀ ਨੇ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟੇਪਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਰੌਲੇ ਪਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਟਣੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਪੇਚਾ ਲਾਇਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਉਂਝ ਪੈਚੇ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਂਝ ਲੜਾਈ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੇਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟੀ ਗਈ? ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜੀ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਈਬੋ ਕਾਟਾ ਹੋ ਭਾਈ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਚਿਰ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਹਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। होश संभालिए, समझो। हमसे ज्यादा की है? बहुत ज़्यादा। आपको तो पता है जो मैंने हालात। नहीं, तुमने हालात की बात छोड़ो, हमारी तो डोरे पतंगे पाकिस्तान से बाहर से डोर आती थी हमारी। नहीं, वो हमारी भी इंडिया से ही आती थी। नहीं, ऐसे ना पता नहीं लै सकने कि नहीं लै सकते। ਲੈ ਲੋ ਲਵੋ ਨਾ। लो पहले ना बट साहब बेसिकली केड़े तड़े केड़ी आंदी सी? धागा आंदा ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸੀ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੋ। केड़े? लगा हुई ना, पहले धागा आंदा सी 5 नंबर, ਤੇ 8 ਨੰਬਰ, 6 नंबर ते 3-5 रिच। ठीक है। आंदे सन इंडिया तो इंडियन धागा यूज ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਕੋਈ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਮਿੰਟੋ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਪਾਰੀ ਕਾਰ ਖੂਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। मेरे तमाम दोस्त अब आप जरूर देखेंगे प्रोग्राम, जो मेरे कोलीग मेरे बैच फेलो सन। कुलीग मतलब पतंगबाजी? अस्तगफार, या अल्लाह मैंने माफ कर दे। फैज बाग मेरा एरिया जिੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਮ ਪਾਲਾ। ਆਹੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਹਿ ਲਓ ਬਦਨਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਰਹਿ तौबा ਚੁੱਕੇ ਆ। तौबा तौबा। ਮਿੰਟੋ ਪਾਰ ਇੱਕ ਫੱਟਿਆਂ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਬਕਾਇਦਾ।
ਸਵੇਰ ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਅਸੀਂ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਦੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰਿਬ ਰੋਟੀ ਤੱਕ। ਖਾਧੀ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰਿਬ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਤ ਤੇ ਉੱਤੇ। बाजी वो प्रोफेशनल पतंगबाजी हो रही है उधर ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ देख सुनो तो सही हो क्या की रहे रहे ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ